ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये 2026 के भारत की वो तस्वीर है जो डिजिटल इंडिया के दावों को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ना, हमारे पास सुपर फास्ट इंटरनेट है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। हम घर बैठे पिज्जा मंगवा सकते हैं, घर के ग्रोसरी के सारे सामान मंगा सकते हैं, चीनी, चाय पत्ती, दूध, सब कुछ हम मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, पका पकाया खाने से लेकर कच्चा खाना मंगाने तक सब कुछ। ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को दिखाकर सरकारें चिल्ला चिल्ला कर ये कहती हैं कि हम डिजिटल युग में आ गए हैं, हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। लेकिन इस चमक धमक के चकाचौंध के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरे सिस्टम के चेहरे के नकाब को उतार देती है। सरकार से सवाल पूछती है, बताइए, एक बहू अपनी बुजुर्ग सास को, एक बीमार सास को अपनी पीठ पर लाद कर बैंक ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पेंशन को वो निकाल सके। ये जो बहू अपनी सास को पीठ पर लादे हुए ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? हम सच में डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां पेंशन निकालने के लिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? ये पहली तस्वीर नहीं है दोस्तों, ऐसी बहुत सी तस्वीरें बहुत बार आ चुकी हैं। अभी हाल ही की एक तस्वीर उड़ीसा से सामने आई थी, जब जीतू मुंडा 20,000 रुपए बैंक से निकालना चाहते थे। वो बता रहे थे कि उनकी बहन मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक वाले बार बार ये कह रहे थे कि बहन को ले आओ, बहन को ले आओ। तो उन्होंने क्या किया? गड़ी हुई बहन की लाश को खोद कर निकाल कर बैंक पर ले आए। उसके बाद कितना हंगामा बरपा, उसके बाद न जाने किस किस तरीके की मदद की बात भी कही गई। लेकिन अब फिर से ये तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। अब फिर से एक तस्वीर आई है। अब ये वाली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके की है, जिसमें एक बहू जिनका नाम सुखमनिया बताया जा रहा है, वो अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को अपनी पीठ पर लाद कर 9 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 9 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में दुर्गम इलाके में चलकर आती हैं। पता है उन्हें इतनी दूरी तय करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। क्योंकि बैंक वाले ने बायोमेट्रिक कराने की बात कही थी। बैंक वालों को एक मौजूदगी चाहिए थी, इसीलिए उस महिला को इतनी सारे परेशानियों को उठाना पड़ा। पता है बैंक वाले बायोमेट्रिक की डिमांड कर रहे थे, बस इसीलिए उन्हें ये सब कुछ उठाना पड़ा। बैंक वालों को मौजूदगी चाहिए थी उस बुजुर्ग महिला की, इसलिए एक बहू को अपनी सास को कंधे पर उठाकर 9 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में चिलचिलाती धूप में चलकर आना पड़ा। समझ रहे हैं आप? अगर वो नहीं आती तो सिस्टम उसे मित्र घोषित कर देता, मरा मान लेता। अगर वो नहीं आती तो उसके महीने भर की पेंशन रुक जाती। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये उस व्यवस्था का मौत है जो कागजों पर अपने आप को स्मार्ट बताता है। कागजों पर हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत पूरी तरीके से अपाहिज बन चुकी है, जो ये तस्वीर आपको दिखा रही है। हम हर महीने अरबों रुपए का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंगों पर लिखते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये कैसा विकास है भैया? ये किसका साथ है भैया? जहां एक आम इंसान को इतना मजबूर होना पड़ रहा है, जहां एक बुजुर्ग माँ को जो चलने की हालत में नहीं है, उसे अपने बहू की पीठ पर बांधकर तपती धूप में बैंक आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसका साथ और किसका विकास? उनका विकास जो विकास को जानते नहीं, क्योंकि बैंक मैनेजर साहब ने कह दिया है कि जब तक वो खुद नहीं आएंगी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जरा सोचिए उस महिला का क्या हाल होगा जिसने अपनी पीठ पर अपने सास को लाद रखा है। उसको नहीं सोच पा रहे हैं तो उस बुजुर्ग महिला के ही बारे में सोच लीजिए। वो बूढ़ी महिला, वो बुजुर्ग महिला जो बुढ़ापे में किसी के पीठ पर बोरी की तरह लद चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी पेंशन चाहिए। ऐसे हालात में पेंशन उसे पेंशन नहीं, भीख लगती होगी। इस भीख मांगने के लिए उसे इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही है। कितना बेबस, कितना लाचार है ना। हम विश्वगुरु बन रहे भारत में इस तरीके की तस्वीर देखते हैं जिसमें एक तबके को इतना ज्यादा हम दोयम दर्जे का नागरिक बना लेते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक आदमी ने अपनी लोकल भाषा में सुखमनिया से पूछा कि अपनी बुजुर्ग सास को इतनी लंबी दूरी तक क्यों ले जा रही हो। जवाब में सुखमनिया कहती हैं कि पेंशन का पैसा तभी मिलता है जब लाभार्थी खुद बैंक जाए।
महिला आगे बताती है कि इस इलाके में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इस सफर के लिए कई छोटी नदियों को पार करना पड़ता है, उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जंगली रास्तों को पार करना पड़ता है। सुखमनिया बता रही हैं कि हालात कितने खराब हैं और कितने दुर्गम इलाकों में उन्हें पैदल चलकर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं है। बातचीत के दौरान सुखमनिया ये भी बताती हैं कि उनके परिवार को पेंशन के तौर पर करीब 1500 रुपए प्रतिमाह मिलता है। कितना? 1500 रुपए मात्र। इस 1500 रुपए के लिए एक महिला अपनी बुजुर्ग सास को 9 किलोमीटर पीठ पर लाद कर ला रही है। सुनकर ही कितना अजीब लगता है। और वो ये भी कहती हैं कभी कभी तो 1500 रुपए भी कई कई महीने बाद आता है, कई कई महीने का पैसा एक साथ मिलता है। इस तरीके की बात सुखमनिया ने बताई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सुखमनिया बाई महीनों से ऐसे ही चक्कर लगा रही हैं क्योंकि पेंशन के नियम के मुताबिक पेमेंट जारी होने से पहले लाभार्थी का फिंगरप्रिंट या पहचान वेरिफिकेशन करने के बाद, जो बैंक में आने के बाद ही हो पाता है। बैंक में खुद मौजूद होंगे, आपको वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपका जो पैसा है वो दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो घटना है ये कोई कहानी नहीं है और ये कोई एक महिला पे गुजरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लाखों बुजुर्ग लोगों की दास्तां है जो इसी तरीके से सरकारी फाइलों और सर्वर के माया जाल में फंसकर रह जा रहे हैं। ये जो मकड़ जाल में इन बुजुर्गों को उलझाया जा रहा है, समस्या उनकी है। जब आप कहते हैं कि आप डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल के नाम पर आप बायोमेट्रिक लेते हैं, आधार को वेरीफाई करते हैं, OTP की नौटंकी करते हैं और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। कभी आपने सोचा है कि 80-90 साल के बुजुर्ग के हाथ की लकीर जब घिस जाएगी तो बायोमेट्रिक में कैसे फिंगरप्रिंट दे पाएगी? जब अंगुलियों में वो निशान ही नहीं बचा रहेगा तो बायोमेट्रिक कैसे हो पाएगा? अधिकारी ये बात समझ पाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता? उन्होंने बुढ़ापा देखा नहीं है या उनके खानदान में कोई बूढ़ा हुआ नहीं है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब फिंगरप्रिंट तो तभी होगा ना जब आपके अंगूठे इतनी टाइट हो, उनके निशान उस पर बन पाए। हाथों की उंगलियां इतनी घिस जाती हैं कि अंगूठा नहीं मिल पाता और जब नहीं मिल पाता तो सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कर देता है। आंखें उम्र की इस पड़ाव में पहुंच जाती हैं कि बेहद ही धुंधली हो जाती हैं। जो इनका स्कैनर है वो हार मान लेता है क्योंकि आंखों को स्कैन नहीं कर पाता। उस वक्त डिजिटल इंडिया का सारा ज्ञान, सारा डेटा, सारी तकनीकी धरी की धरी रह जाती है। बुजुर्ग महिला सामने खड़ी है, उसका हाथ लेकर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मशीन उसे पढ़ नहीं पा रही है। आंखें सामने, लेंस के सामने है लेकिन आंखों को पढ़ नहीं पा रही है। मशीन कितनी भी आधुनिक होते जा रही है लेकिन बुजुर्ग आदमी का एक तजुर्बा होता है, उम्र का एक ढलाव होता है और इन समय में वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तब अधिकारी ये कहते हैं कि भाई साहब, नियम तो नियम है। अरे कैसा नियम है भैया? नियम किस बात का नियम है? नियम इंसान के लिए बनाए गए हैं या इंसानों को नियम के बलि चढ़ाने के लिए बनाए गए हैं? कैसा सिस्टम है आपका? अगर आपका सिस्टम किसी बुजुर्ग को बैंक तक आने के लिए मजबूर करता है तो कौने बात का आप डिजिटल हैं, जरा ये बता दीजिए। किस बात का डिजिटल इंडिया? किस बात का डिजिटल इंडिया? ये डिजिटल इंडिया है या अमानवीय इंडिया, जहां आप दूसरों की भावना का सम्मान करना नहीं जानते, उसकी पीड़ा, उसके दुख को महसूस करना नहीं जानते? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक मानवीय जरूरत है कि एक बुजुर्ग माँ को उसकी पेंशन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उसे दवाई की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। जब तक उसके शरीर में सांस चल रही होती है वो तब तक उस पैसे के हकदार होती है और वो पैसा वो तब तक लेने आती है, किसी भी हालात में हो, लेकिन वो बैंक जरूर आएगी। और बैंक अधिकारी ये कहते हैं कि नियम तो नियम है, हमें नियम तो मानना ही है। बिल्कुल नियम सही है, नियम मानना जरूरी है, लेकिन क्या नियम इंसानों के लिए बने हैं या इंसान नियमों के लिए बना है, ये समझना जरूरी है। क्या बैंक के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपने दफ्तर से निकलकर उस बुजुर्ग महिला तक पहुंच सके? नहीं है, सच में नहीं है। या सरकार के पास इतनी संवेदनशीलता ही नहीं बची है कि वो उस घर तक पहुंचे जहां बुजुर्ग बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है? जरूरत ही नहीं है। हम करोड़ों रुपए विज्ञापनों में फूंक रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम मामूली सा मोबाइल सर्वर तक फिट नहीं करा पा रहे हैं। अगर मोबाइल सर्वर के से ही अगर उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर आप खुद उसका पेंशन दे दें तो उसे इस तरीके की चीजें नहीं करनी पड़ती।
लेकिन हम अक्सर सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, हम थकते नहीं हैं। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें बार बार आ रही हैं। ये कैसा डिजिटल इंडिया है जहां तकनीकी इंसान को सुविधाएं देने की बजाय उसे और लाचार और बेबस बना रहा है। हमारा विकास का दौर इतना आगे चलता जा रहा है, हम विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम पीछे कितने सारे लोगों को उनके किस हाल में छोड़ते हुए उन्हें जा रहे हैं। हम लोगों को इतना पीछे छोड़ दे रहे हैं, इस बदतर हाल में छोड़ते जा रहे हैं और हम अपने आप को विकसित बता रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, इस बहू को जो अपनी सास को पीठ पर लाद कर एक बहू की जिम्मेदारी उठा रही है, वो इस देश की बची कुची मानवता की एक प्रतीक है जिसने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। अगर सोचिए कि वो बहू वहां नहीं खड़ी होती, वो अपनी सास को उसके हाल पर छोड़ देती जैसे सिस्टम ने, सरकारों ने छोड़ रखा है, तो क्या होता? बुजुर्ग महिला शायद भूख से, बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाती, लेकिन कोई मदद करने नहीं आता जैसा सरकार ने छोड़ दिया है। दोस्तों, ये वीडियो एक आईना है। ये आईना है जो आपको बताता है क्या हम वाकई इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम किसी बुजुर्ग का दर्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है? हम देखना बंद कर चुके हैं? क्या हम इतने आधुनिक बन चुके हैं? आधुनिकता का चश्मा हमने ऐसे पहन लिया है कि ना हमें बुजुर्ग की पीड़ा दिखती है, ना उन तमाम लोगों का दर्द दिख पाता है। डिजिटल इंडिया का अर्थ असल में तब सफल होगा जब हम तकनीकी का फायदा पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचा दें। हम तभी डिजिटल होंगे, और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम सच में डिजिटल कभी नहीं हो पाएंगे। इंसानियत का सॉफ्टवेयर हमने डिलीट करके आधुनिकता का एक लिबास पहन रखा है और हम कहते हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। सरकारी बाबू, बैंक मैनेजर और पॉलिसी मेकर्स, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, क्योंकि आपकी नाकामी की ये कहानी है जिसमें एक महिला को पीठ पर लदी हुई अपनी सास को लेकर ढोना पड़ रहा है। दरअसल ये तस्वीर जो है वो सिस्टम पर लदा हुआ कलंक है। जब तक इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि जनता का टैक्स का पैसा बैनर पर टंगने के लिए होता है, विज्ञापनों में फूंकने के लिए होता है, या असल में उस दोयम दर्जे के नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए होता है? इस तरीके की अगर कोई तस्वीर किसी दुर्गम इलाके से भी आ रही है तो क्यों आ रही है? विकास की रफ्तार आप किसी को पीछे छोड़कर आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग समाज में आपको हमेशा सच दिखाते रहेंगे। कहते हैं ना कि आपके प्लेट में अगर 2 रोटी हो तो पड़ोसी अगर भूखा सो रहा हो तो आप इंसान नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन इसी देश में आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मानवीय चीज़ों के लिए मरे जा रहे हैं। एक लोटा पानी नहीं उनको हम दे पा रहे हैं। ऐसे भी भारत में बहुत से इलाके हैं, और जब तक वो इलाके सच में विकसित नहीं हो जाते तब तक विकसित भारत की नौटंकी करना एक मजाक है। कम से कम इनके लिए तो है ही। इनके लिए विकसित भारत एक मजाक है जो सरकार रोज उड़ा रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको जरूरी लगे तो। बहुत धन्यवाद।